इनसे बात करते हैं आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनके लिए किस तरह रणनीति बनाई गई है। जी सर, अभी विजय रणनीति बनाई नहीं है, अभी तो जनता से मिलने के लिए आए हैं। लोग मेरे बहुत दुखी हैं, आक्रोशित हैं कि ऐसे फैसले से, जिस फैसले की किसने उम्मीद भी नहीं करी थी। आप खुद जानते हैं कि 1 तारीख को तो दिशा की मीटिंग में ले ही रहा था। मैं अपने कार्य से, अपने जो हमने 5 साल का 10 साल का सफर लिया है, उसमें मालूम था कि आश्वस्त है हम कि पार्टी एक बार दोबारा फिर मौका देगी। ऐसी कोई बात नज़र नहीं है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ जिससे ऐसा लगे कि भी कहीं कोई बात ही कमी रह गई है। चाहे आप एक सांसद निधि की बात करें, चाहे हम भारत सरकार की योजनाओं की बात करें, जनता के बीच में मैं अकेला ही नहीं, मेरे पिताश्री कि जिनकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, फिर भी हम हर पब्लिक के, हमारे लोगों के सुख दुख में पहुंचने का काम करते हैं। किसान की आवाज़ हो, गरीब की आवाज़ उठाने में कभी लोग कमी रखी नहीं। तो बहुत से ऐसी चीज़ लगती थी कि काम अच्छा किया है और अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स है, और एक बार पुनः अच्छा मौका मिलकर जो पेंडिंग काम रह गए थे हमारे, जो कामों को मैं और आगे बढ़ाना था, उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। और पार्टी ने जो फैसला लिया उससे सब हमारे कार्यकर्ता, मेरे लोग बहुत आक्रोशित हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत पीड़ित भी हैं, बहुत दुखी हैं। आज उनसे लोगों ने आया। सर, रेलवे का काफ़ी काम किया, जो रोड का काफ़ी काम किया, काफ़ी विकास के काम किए। यही प्रश्न हर रात आता है सपनों में कि क्या रह गया। आज रेलवे की बात करूँ तो हमारी कनेक्टिविटी, आप खुद सिक्योरिटी बेल्ट से हो, आप जानते हो जो कार्य हमने रेलवे में कराए हैं, चूरू लोकसभा में शायद कहीं हुए नहीं होंगे। 29 नई ट्रेनें चलाना, 2 ट्रैक हमारे डबलिंग हो रहे हैं, जो 1000 करोड़ की लागत से 3500 करोड़ रुपये लगभग काम हमारा रेलवे में चल रहा है। 2500 करोड़ का काम हमारा हाईवे सेक्टर में चल रहा है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग लेके आया जो पूरे राजस्थान में एक आया 5 साल में, लाहौर का हमारा, चूरू से लाहौर होते हुए जलंधर तक का। तो काम और बीमा की जहाँ बात करें, योजनाएं जो सरकार की किसान को फायदा देती हैं, आज 7200-7400 करोड़ रुपये लगभग क्लेम बांट चुके हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिनको देख के मैं पूरा आश्वस्त था कि कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और जनता का आशीर्वाद पक्की मिलेगा। पार्टी किसी तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी बात हो सकती। सर, काफ़ी जनता का काफ़ी हुजूम उड़ा है आपके स्वागत के लिए कि आज पहली बार टिकट कटने के बाद में राहुल का स्वागत पहली बार यहाँ सादुलपुर पहुँचे। तो एक संबोधन आपने जो किया उसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में आपने बताया कि उसके कहने पे टिकट काटा है। वन टू वन चल रही है, आज मैं नहीं, आज तक बच्चा जानता है। वन टू वन चल रही है, एक बार तो दूसरों जिद के कुछ लोगों ने सिस्टम पे काबिज होकर सिस्टम का दुरुपयोग करने की कोशिश करी। काफ़ी लोगों ने भ्रमित करा है, दिल्ली तक काफ़ी लोगों ने भ्रमित करने का काम किया। उन्होंने एक ऐसी मिसाल बिछाई जिनकी राजनीति में कभी डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ थी नहीं। कोई भी डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ पब्लिक के अंदर ऐसा व्यवहार रखते हैं जिन व्यवहारों से लोगों को धमकाया जाए, डराया जाए, जो उनके साथ नहीं कहीं ना रहे। इस मकसद के साथ जिन लोगों का काम की कार्य की शैली रही है, उन लोगों के बारे में सब लोग जानते हैं। उन्होंने खुले आम तौर पे विरोध किया, कभी विरोध मेरे काम का नहीं कर पाए, और वही जो लोग विरोध कर रहे थे और आज टिकट कटने के पश्चात वही कहते हैं कि राहुल कुशवाहा ने बहुत अच्छा काम किया है, वो मिलकर करेंगे। जब राहुल कुशवाहा ने अच्छा काम ही किया तो फिर आप विरोध किस बात कर रहे थे? वही लोग हैं, इनका जवाब मैं आज देना चाहता। ये तो सब बातें चुनाव के अंदर जनता करेगी, जनता पूछेगी कि ये चुनाव चूरू लोकसभा का ये बहुत बड़ा चुनाव बनेगा, या ऐसे मुद्दे उठ कर आएंगे। इन मुद्दों का जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा उन लोगों को। आम जनता के बीच में है कि राहुल कुशवाहा जी कांग्रेस ज्वाइन करके तुम्हारा चल रहा है, तो आपने भी 2 दिन का समय मांगा है जनता से, तो किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय 2 दिन क्या रहेगा? देखिए, मेरा खुद की तो मैं बहुत उदास और बहुत दुखी इस बात से था ही। मेरी इच्छा थी कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं से मिलूं, उनके मन में कितना है। बहुत मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आए, बहुत बातें भी हुई, और मैं यही सोचता रहा हमेशा कि रूबरू हूँ। पिताजी भी बहुत बड़ा प्रेशर था, लोगों ने बहुत उनके फ़ोन करे। पिछले 5 दिन से काफ़ी लोग पूरी लोकसभा से मिलते आए हैं। आज मिला हूँ, एक एहसास हो गया है मुझे। अब जो फैसला लूँगा आने वाले 2 दिन में पक्का। वो चिट्ठी जाएगा कि आप चुनाव लड़ेंगे? 2 दिन चुनाव लड़ेंगे 2 दिन बाद। 2 दिन की बात सवाल के अंदर जो आपके जो चेहरे मैं विजय आप जानते हो कि मैं बहुत डिफरेंट किस्म का राजनीति में हूँ। मैं बहुत पॉलिटिशियन ही नहीं हूँ जो राजनीति करने जानता हूँ। मैं सिर्फ डेवलपमेंट जानता हूँ। मैं डेवलपमेंट के आधार पर राजनीति करी। जो 2 बातें हैं, वो 2 बातें आपकी जो भी हैं, वो मैं 2 दिन का समय इसलिए कि आज मैंने पार्टी का बहुत इंतजार किया है। मेरे से मेरी गुनाहों का कोई कारण क्या है, बता दो, किस घटना से मुझे मिली है, मुझे आज तक जवाब नहीं मिल पाया। सब निशब्द है। आज जनता का मानस कटोरा है, जनता की बात हो रही है।
तो लास्ट क्वेश्चन है, 24 बार आपको मौका दिया, अपने परिवार को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो यदि अगर टिकट कटती है इस बात में आप जाएंगे? विजय मौके की बात है। विजय पार्टी ने मुझे एक बार संसद में मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे मदर हमेशा हमने विधानसभा चुनाव लड़ा। हमने 11 से ऊपर चुनाव लड़े, जिसमें हम 4-5 चुनाव हमने निर्दलीय लड़े। हम लड़ते हैं, हम हारते गए, फिर हम लड़ते रहे। हमारा जनता का अटैचमेंट है, ये हम जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं। हम सिर्फ चुनाव लड़ते हैं क्योंकि हम इस जनता के अंदर, हम राजगढ़ से बिलोंग करते हैं। 91 के बाद में चुनाव लड़ते रहे। पार्टी ने इस बार कहा कि हमें एमएलए टिकट नहीं देना चाहते। मैंने तो कुछ भी नहीं करी, मैंने 1 मिनट भी नहीं कहा कि मेरी माँ को टिकट दीजिए, नहीं देनी है, देना पड़ेगा। आपने किस सुना मेरे शिफ्ट टास्क? पार्टी ने कहा टिकट नहीं देनी। मैंने हैंडमेड टिकट नंदलाल जी को दी, जिनके सामने हमने चुनाव लड़ा है। तो मुद्दा ही नहीं है, वो मेरा माइंडसेट ही नहीं, शायद मुझे वो गलत समझ गया होगा। मैं कभी गया ही नहीं आज तक पार्टी कार्यालय में जाके मुझे मंत्री बना दो, या मेरे इस कार्यकर्ता को महामंत्री बना दो। ऐसे लोग कार्यकर्ताओं को मंत्री महामंत्री बना दिया गया, जिन कार्यकर्ताओं ने हरियाणा बीजेपी के मंचों नेताओं के लिए हमने कभी नहीं कहा। मैं आज तक अपने मुझे देखा कभी खड़े होते, मेरा नेचर ही नहीं है। मुझे कह दिया होता 5-10 दिन पहले कह दिया राहुल जी आप रहते, अपने तो घर बैठ जाते, कोई खास बात नहीं। पर आज जनता आक्रोशित है, उसका जनता ही फैसला करे। जनता फैसला करेगी, ये कहना है राहुल जी कसवा का कि जनता चाहती है कि 2 दिन का समय मांगा है राहुल जी ने। विजय चौहान राजस्थान तक